नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु चरित्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आखिर गुरु चरित्र को इतना ज़बरदस्त महत्व क्यों है, ये हमें और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु चरित्र के कुछ ऐसे विशेष अध्यायों के बारे में जानेंगे जिससे सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, सभी प्रकार के आपके जो आर्थिक या फिर तंत्र मंत्र के संबंधित प्रश्न हो वो नष्ट हो सके। तो ऐसे कौन से वह अध्याय है जिनके पाठ से आपको विशेष फल मिलेगा और केवल आपके प्रॉब्लम के अनुसार अगर आप उस विशेष अध्याय का पाठ करेंगे तो आपका वह कार्य हो जाएगा, चाहे वह आर्थिक संकट हो, चाहे वह आध्यात्मिक संकट हो या फिर तंत्र मंत्र के संबंधित समस्या हो। सभी प्रकार की समस्याएं दत्त कृपा से आपकी दूर होगी, दत्त गुरु की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आने वाली दत्त जयंती के निमित्त आप साधना करके उनकी कृपा हासिल कर सकेंगे। और दत्त जयंती तक ये सारे अनुष्ठान आप कैसे करेंगे, क्या विधि रहेगा, क्या पाठ का क्रम रहेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें और दत्त कृपा के पात्र बने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। शायद आपका एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, शायद उसके संकटों से बाहर आने के चांसेस बनते हैं और उसको शायद इस वीडियो से लाभ मिले और वो साधना मार्ग से जुड़ जाए और उसको आगे का जीवन अत्यंत आसान हो सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो गुरु चरित्र के बारे में हमने बहुत बार वीडियो में कहा है कि इसे एक कल्पवृक्ष के समान ही कहना चाहिए, क्योंकि जग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन गुरु चरित्र के पठन से ना मिलता हो। इसीलिए जो बड़े बड़े यहाँ तक के अवतारी पुरुष हो चुके हैं उन सभी लोगों ने गुरु चरित्र के बारे में अप्रतिम वर्णन किया है। खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी हमेशा गुरु चरित्र का पाठ करते थे। इनको छोड़कर ऐसे बहुत सारे दत्तपंथीय लोग रहे हैं, नाथपंथीय लोग भी रहे हैं जिन्होंने गुरु चरित्र के बारे में कितनी ही चीज़ें क्यों न कही है। इसके साथ में इस पर साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है कि गुरु चरित्र से निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है, जो शक्ति है, वो अत्यंत अद्भुत और अप्रतिम ऐसे कार्य करती है जिसकी मदद से सभी भक्तों के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके से भगवान दत्तात्रेय की कृपा रहती है। नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का चरित्र इसमें वर्णन आता है, विविध प्रकार के दत्तावतारों का इसमें वर्णन आता है जिनके माध्यम से आज तक हजारों भक्तों के लाखों कार्य हो चुके हैं। तो आपको अगर किसी पर कुछ भी करना है, किसी से भी आप मदद मांगने जा रहे हैं तो भगवान दत्तात्रेय से गुरु चरित्र के माध्यम से मदद मांग कर देखिए। जो भी गुरु चरित्र का पाठ करेगा उसके ऊपर अखंड कृपा हम बना कर रखेंगे, ऐसा खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने कहा है। जो गुरु चरित्र का पाठ करेगा उसके सभी संकल्प पूर्ण होंगे, उसके सभी कार्य निर्विघ्न पार पड़ेंगे और साथ में ही वह अपने जीवन में पूर्ण तरीके से सफल होगा। उसके वंश की पूर्ण परंपरा आगे बढ़ाना, उनका रक्षण करना, यह खुद दायित्व हमारा है, ऐसा श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज जी गुरु चरित्र के माध्यम से कहते हैं। हजारों भक्तों के कार्य पूर्ण हो गए, उनके आर्थिक प्रश्न सॉल्व हो गए, उनके जो भी तंत्र मंत्र के प्रयोग नष्ट हो गए। यहाँ तक कि हमने यह भी देखा है कि जिस भी घर में गुरु चरित्र के पारायण हो जाते हैं उस घर से जो पीड़ा है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। ऐसे ही एक विशेष अनुभव आपके साथ छोटा सा शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद आपको आगे के अध्यायों के बारे में बताना चाहेंगे। तो उसमें हुआ ऐसे था कि एक कोई विशेष ऐसे साधक थे जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के अत्यंत करीबी माने जाते थे। बहुत सारे तंत्र मंत्र करने के ऊपर भी तकरीबन 2, 3, 5, 7 साल तक उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु उनके घर से कोई भी जो पीड़ा थी वह जा नहीं रही थी। एक ब्रह्म संबंध घर में बसा हुआ था, एक विशेष आत्मा घर में बसा हुआ था, एक विशेष पिशाच घर में बसा हुआ था, उसका कोई भी निदान वो कर नहीं पा रहे थे। तो एक दिन परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से जब उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि 3 गुरु चरित्र के पारायण कीजिए घर में और देखिए क्या चमत्कार होता है। और होते होते 3 पारायण हो गए। तीसरा पारायण होते ही उनके घर के सभी सदस्यों ने देखा कि जो ब्रह्म संबंध था वो उसी क्षण घर से चला गया। ये अद्भुत शक्ति है गुरु चरित्र की, इसके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। वैसे तो इस ग्रंथ का पूरा आपको 3
3 बार पाठ करना चाहिए। 3 सप्ताह हर साधक ने दत्त जयंती से पहले जरूर करने चाहिए, परंतु हर किसी को यह मुमकिन नहीं होगा। आपके शायद कुछ कार्य हो सकते हैं, आपका प्रपंच हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका दुकान हो, तो आपको विविध प्रकार से आपके जो सांसारिक प्रश्न है उसमें आप उलझे हुए हो। उसकी वजह से अगर आप पूरा गुरुचरित्र के पारायण नहीं कर सकते तो आप विशेष अध्यायों का हम आपको महत्व बताना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपके विविध प्रकार के जो सांसारिक प्रश्न है वह नष्ट हो जाए, आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाए और साथ में ही आपके ऊपर आने वाले सभी संकट नष्ट हो जाए। इसके लिए गुरुचरित्र में भी कुछ विशेष अध्याय है, उसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके किस प्रॉब्लम के लिए कौन से अध्याय का पठन करना चाहिए ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले समस्या और उसके बाद में उसके लिए कौन सा अध्याय है ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो वैसे तो हर किसी मनुष्य को चाहिए कि वह आरोग्यवान रहे, उसके ऊपर किसी भी असाध्य रोग का कभी भी हमला ना हो। और फिर भी अगर आपके हेल्थ संबंधित इश्यूज़ है, आपको विविध प्रकार से रोगों ने ग्रसित किया है और आपको कुछ भी करने के ऊपर भी किसी भी प्रकार से मेडिकल से आपको राहत प्राप्त नहीं हो रही, कोई भी दवाई कार्य जो गुरुचरित्र में वर्णित 13वां अध्याय है, उस 13वें अध्याय को आरोग्य प्राप्ति अध्याय भी कहा जाता है। उसको एक ज़बरदस्त तरीके से असाध्य रोगों का नाश करने वाला अध्याय भी कहा जाता है, ऐसी उसकी महती है। इसलिए जो भी लोग विविध प्रकार से हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज से ग्रसित हो, जो लोग विविध प्रकार से समस्याओं से ग्रसित हो या फिर असाध्य रोगों से ग्रसित हो, तो उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या होगा, उनको भी प्रॉब्लम है उससे पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, सबसे पहला कि आरोग्य प्राप्ति हेतु। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनका मन हमेशा अशांत होता है, जिनको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए होती है, जिनको चाहिए होता है कि उनके ऊपर गुरु कृपा बनी रहे, उनको भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करनी होती है। ऐसे परमार्थिक साधकों के लिए अगर वो विशेष अध्याय जानना चाहे तो वह अध्याय है पहला अध्याय। तो पहले अध्याय के जो पाठ है, वो पहले अध्याय का जो विशेषत्व है वो यही है कि आपके ऊपर जाती है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है। और साथ में उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, पहले अध्याय का जब भी आपका मन चंचल हो, जब भी आपके मन में ऐसे निगेटिव विचार आना शुरू करे, तो पहले अध्याय का पाठ करके देखिए। एक बार करें, 2 बार करें, तीसरे पाठ में आपके मन को जो भी चीज़ें ग्रसित कर रही है वह समस्त प्रकार से नष्ट हो जाएगी, ये हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। तो इसलिए जो भी परमार्थिक गुरु कृपा के लिए या फिर जो अपने मन की जो निगेटिविटी है उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए उन साधकों को। आगे चल के हम और कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में मुश्किलें होती है, कुछ भी करके मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है परंतु संतान नहीं हो रही, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली लेकिन संतान नहीं हो रही, तो जाकर ये गुरुचरित्र का विशेष अध्याय है। तो जिनको भी चाहिए वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 और 21वां जो अध्याय है उसे संतान प्राप्ति अध्याय कहा जाता है। सिर्फ 20 और 21 दोनों अध्याय आपको एक साथ पाठ करना होगा। संतति के संबंधित दोष हो, इस संबंधित कर्म दोष हो, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं, या फिर कोई पिशाच आपके तरह आपको विविध प्रकार से तकलीफ देता हो और उसकी वजह से आपको गर्भधारणा नहीं हो रही हो, तो ऐसे सभी प्रकारों में 20 और 21वां अध्याय आपको हमेशा ही इसका पाठ करना चाहिए। उसकी वजह से, उसकी मदद से आपको संतति संबंधित जो भी प्रश्न है वह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अभी अगला जो है वह आकस्मिक संकट नाशन अध्याय है। अचानक से विपदा आना, अचानक से विपत्तियों से घिर जाना, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ साथ ना देना,
कोई भी मंत्र कार्य ना करना, कोई भी आजू बाजू वाले जो हमारे लोग रहते हैं उनका सहायभूत ना होना। तो ऐसी समय में आपको भगवान दत्तात्रेय को एक बार आप बोल कर देखिए, आपको आपके लिए वो दौड़े चले आएंगे और आपके कार्य के लिए हमेशा ही आपके पीछे खड़े रहेंगे। परंतु एक ही है, उनको पूरे मन से बुलाना होगा, उनके साथ में विश्वास करना होगा, अपने गुरु पर विश्वास करना होगा, तभी भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोगों को जो आकस्मिक संकटों से हमेशा घिरे रहते हैं या अचानक से विपदा आ गई, तो आपको 14वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 14वां अध्याय आकस्मिक संकट नाशन या समस्त प्रकार से संकटों का नाश करने वाला अध्याय है। तो इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसके साथ में और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। जिसको हमेशा ही आर्थिक प्रॉब्लम रहती है, चाहे किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रश्न क्यों न हो, उन साधकों को 18वें अध्याय का हमेशा पाठ करना चाहिए। क्योंकि 18वां अध्याय है, उसमें विशेष प्रकार से ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसके माध्यम से आपको क्या हो सकता है, आपके ऊपर जो भी इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी दुविधा है वह नष्ट हो जाए। इसको छोड़कर जो 52वां अध्याय है वो तो अत्यंत अद्भुत ऐसा अध्याय है। जो अवतरणिका नाम से अध्याय है, उस अवतरणिका के अध्याय को अगर आप मन से बोलोगे तो सभी अध्यायों के पाठ का फल आपको मिलेगा। जिनको भी हो सके, जिनको भी समय हो, वो गुरुचरित्र पारायण करे। गुरुचरित्र के पारायण से असाध्य ऐसी चीज़ नहीं है। गुरुचरित्र एक खुद कल्प वृक्ष के समान है, जो उससे मांगे वो मिल जाता है, जो उनसे कृपा मांगे वो पहुंच जाती है, जो भी आप उनसे सहायता चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है। और गुरुचरित्र के पारायण के साथ में अगर आपके ऊपर गुरु कृपा हो, आप किसी गुरु से अगर दीक्षित हो, अगर आपको गुरु शक्ति की प्राप्ति हो, अगर आप गुरु के सानिध्य में हो और गुरु के ऊपर विश्वास करके साधना करते हो, तो इसका असर और भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आने वाले दत्त जयंती के ऊपर हर साधक को हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि आप कुछ न कुछ साधना करें। साधनारत रहना ही आपको आगे चल के कर्म को नष्ट करेगा, आपके जीवन में एक नयापन लाएगा और आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की और गुरु की कृपा बनी रहेगी। इसके लिए आज से ही सभी साधक जो ये तंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, वो सभी के सभी कुछ न कुछ उपासनाओं में शुरुआत करें। और आप क्या उपासना कर रहे हैं ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें भी बताते रहे। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें गुरु गीता भी एक ज़बरदस्त अध्याय है, जो समस्त प्रकार के तंत्र मंत्रों के नाश के लिए वहाँ पे क्या होता है उसका इस्तेमाल होता है। उसके पाठ मात्र से गुरु की कृपा होती है, सभी प्रकार के संकट नष्ट होते हैं, धन के प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। परंतु उसकी उपासना अत्यंत गंभीर और अत्यंत ऐसी जटिल उपासना है थोड़ी सी, तो उसके लिए कुछ अलग वीडियो बनाकर हम आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो ऐसे ही चीज़ें आप जानने के लिए, इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए और साथ में ऐसी और तरीके की नॉलेज जानने के लिए इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ बने रहे और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाते रहे और साथ में लोगों की मदद भी करते रहे। यही हमारा आप सभी को आह्वान रहेगा। तो आने वाले 1 या 2 दिनों में मेंबरशिप के ऊपर कुछ विशेष मंत्रों को हम डालने वाले हैं। तो आज रात को या कल तक आपको ये सब देखने को मिल जाएगा मेंबरशिप पे। तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो वहाँ पे ज़रूर करें, जिसके माध्यम से कुछ विशेष मंत्र और उसके जो रहस्य है वो आपको मालूम होते रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।